आज हम संबंध नामक इस पुस्तक के 24वें अध्याय की समरी पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक के बाकी अध्यायों की तरह ही इस अध्याय में भी आचार्य जी हमारे और समाज के बीच सही संबंध कैसे स्थापित हो इस बात पर जोर देते हैं। अध्याय को पढ़कर मालूम होता है कि जब दो इंसान आपस में बातचीत करते हैं तो दोनों के बीच एक अदृश्य चीज दोनों का मालिक बनकर उनकी बातचीत में बड़ा रोल निभाती है। अब ये बात आपको कुछ नई और अजीब लग रही है तो आइए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत में आचार्य जी कहते हैं, ये बात ठीक है कि एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच संबंध होने से समाज बनता है, पर ऐसा होता कहाँ है कि जब मैं और आप मिलते हैं तो सिर्फ आप हो और मैं हूँ। इसमें एक तीसरा भी होता है, समाज, जिसे आप मालिक भी कह सकते हैं। जी हाँ, जब दो लोग बात करते हैं वो दो व्यक्ति की तरह नहीं करते, बल्कि उस बातचीत में तीन होते हैं। तीसरी वो कंडीशनिंग होती है जिसे आप मालिक कह सकते हैं। यह मालिक धर्म हो सकता है, अतीत हो सकता है, कोई मान्यता हो सकती है इत्यादि। दो लोगों के बीच सीधा संवाद तभी हो सकता है जब दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे से मिलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब भी दो बात करते हैं तीसरा मालिक बनकर बैठा रहता है। इसलिए हम किसी इंसान से एक व्यक्ति की तरह नहीं मिल पाते। हमारे और उसके बीच हमेशा एक संबंध होता है। वह संबंध कभी पत्नी का, कभी पिता, भाई, तो कभी दोस्त और पड़ोसी का होता है। और यही रिश्ता तुम्हारी बातचीत में मालिक बनकर बैठता है और तुम फिर खुलकर बात नहीं कह पाते। इसलिए दो व्यक्तियों से ज़्यादा ताकतवर होता है ये मालिक या समाज, जो ये तय करता है तुम किस व्यक्ति से किस तरह संबंधित होंगे। आचार्य जी समझाते हैं, जिस इंसान के लिए समाज सर्वोपरि हो गया फिर वो व्यक्ति कभी भी किसी से एक व्यक्ति की तरह संबंध नहीं बना पाएगा, और दुर्भाग्यवश हम सभी के संबंध ऐसे ही होते हैं। सनातन धर्म कहता है अहम विश्वम, यानी मैं ही सब कुछ हूँ, अर्थात व्यक्ति है और चेतना है, इसके अलावा कोई नहीं है, न समाज है न विश्व है। इसलिए समझो मात्र तुम ही हो, बाकी ये संसार और समाज काल्पनिक है। समाज की चेतना होती है क्या? एक बात को गांठ बांध लो कि मुझे ये जानना है कि मेरे रिश्ते मेरे होने पर निर्भर हैं या मेरे मालिक के निर्देशों पर। मालिक ने कह दिया इतनी उम्र हो गई तो अब ये मत करना, ऐसे बात मत करना, ऐसा व्यवहार मत करना। किसी ने बता दिया जीवन ऐसे नहीं जीना चाहिए। मालिक माने समाज, जो चीज़ समाज की वजह से दिमाग में बैठ गई है। हर कोई तुम्हारा मालिक बना हुआ है और फिर उस मालिक की बात सुनकर तुम प्रतिक्रिया देते हो और फिर कहते हो ये तो मैंने किया, ये मेरी मर्जी थी। अरे न वो मालिक असली है, न उस मालिक की बात मानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा असली है। इसलिए तो बुद्धि यह बात समझाते समझाते विदा हो गई कि जिसको तुम अपना मानते हो वो तुम्हारा अपना है कहाँ। कोई भी सेल्फ नहीं है, कोई भी अंदर अपना नहीं है, जिसे आप मन कहते हैं वो भी। इस लेख में प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर ये तो समझ आ गया कि इंसान है, इंडिविजुअल हैं और ये समाज है, पर इस बात से ये पता चलता है कि समाज हमारे लिए एक आवश्यक बुराई है। आचार्य जी कहते हैं, पर किसके लिए यह समाज जरूरी है? प्रश्नकर्ता कहते हैं, एक इंसान के लिए। आचार्य जी कहते हैं, वो कैसा इंडिविजुअल है जिसके लिए समाज जरूरी है? नहीं एक इंडिविजुअल के लिए समाज जरूरी है, न ही बुराई। केवल उसी के लिए ये समाज जरूरी और बुरा है जो खुद समाज का बनाया गया एक उत्पाद है। अर्थात मन के लिए समाज बुरा और जरूरी हो सकता है, आपके लिए नहीं। जैसे कुछ छात्र कहते हैं कि माँ बाप भगवान समान होते हैं, उन्हें ये सिखाया किसने? माँ बाप ने। यानी समाज जरूरी है, सिखाया किसने? समाज ने। तो फिर ये बात भी बोलेगा कौन? एक सामाजिक उत्पाद। प्रश्नकर्ता कहते हैं, पर सर हमारे पास इसका विकल्प क्या है? आचार्य जी कहते हैं, पहले देखिए है क्या, उसके बाद विकल्प खुद निकल कर आएगा। ये ऐसी ही बात है जैसे आप पूछे बीमारी का विकल्प क्या है? स्वास्थ्य। विकल्प की तलाश में मत रहिए, पहले वास्तविक स्थिति को समझिए और स्वीकार करिए। एक बार समझ आ गया दिक्कत कहाँ है तो फिर समस्या का विकल्प नहीं समाधान ढूंढोगे। प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर आप जो सामाजिक उत्पाद कह रहे थे उसी संदर्भ में एक लाइन कही गई है, द इंडिविजुअल हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज आइदर बीस्ट और गॉड। आचार्य जी कहते हैं, ये बात किसने कही है? सोसाइटी ने तो कही है, तो कब कुछ तुम अपना कहोगे? प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर ये बात किसी संस्कारित मन ने कही है। आचार्य जी जवाब में कहते हैं, तो जो संस्कारित मन है वो भला इंडिविजुअल के बारे में कैसे बात करेगा? न हमें जानवर का पता, न भगवान का पता। भगवान की परिकल्पना भी हमारी समाज की है, तो मामला सब गोलमोल है। प्रश्नकर्ता अंत में कहते हैं, तो सर इस तरह पूरी बात इस पर आती है कि क्या होना चाहिए और क्या है। आचार्य जी कहते हैं, कर्म का प्रश्न ही महत्वहीन हो जाता है। समझिए, आपको लग रहा है दो राहों की बात हो रही है यहाँ, और दो राहों में से कौन सी राह है जो बेहतरीन है आप जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है उस राही की। ये मत पूछिए कि क्या करें,
सवाल होना चाहिए किसके लिए क्या होना चाहिए। जब तुम ये समझ जाओगे तुम हो कौन, उसी के अनुसार तुम ये भी तय कर लोगे तुम्हारे लिए क्या करना सही है। कोई तुम्हें ये नहीं बता सकता क्या तुम्हें सीधे सीधे करना चाहिए। अगर इस तरह के जवाब के इंतजार में हो कि कोई बता दे सीधे सीधे क्या करे, तो बेईमानी है ये तुम्हारी। आशा है इस वीडियो में बताई गई चैप्टर की समरी आपको पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।